नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा होगी जो समाज में बहुत ज़्यादा मान्य नहीं है, किसी न किसी कारण से समाज में बहुत तिरस्कृत या फिर अलग दृष्टि से देखा जाता है। पुनर्विवाह। पुनर्विवाह, कम उम्र में अगर किसी का विवाह टूट जाए, विधवा या विधुर हो जाए, तलाक हो जाए, तो कई बार लोग पुनर्विवाह के विषय में विचार नहीं करते या यूं धारणा बना लेते हैं कि जब एक नहीं चला, जब एक में विवाह का सुख नहीं मिला, तो कैसे द्वितीय विवाह में हम सुख की अभिलाषा कर सकते हैं। यहाँ पर वो गलत है। कैसे गलत हैं और क्या इसके लिए उपाय किया जाए कि पुनर्विवाह एक सुखद वैवाहिक जीवन में तब्दील हो, इसके लिए उपाय रामबाण महा उपाय। महादेव की कृपा मिलेगी, सावन में महादेव की कृपा बरसेगी। थोड़ा सा इंतजार करिएगा, यह खास उपाय आप सब तक हम पहुंचाने वाले हैं। खुद भी नोट करें, और अगर आपके इष्ट मित्र परिचित में कोई इस प्रकार की स्थिति में जूझ रहा है, इस प्रकार की स्थिति से गुजर रहा है, तो उसको भी आप उपाय जरूर बताएं और उसको बोलिए कि तेज चैनल स्विच करें और यह कार्यक्रम जरूर देखें। इसके अलावा मेन विषय पर हम आते हैं, मुख्य विषय पर आते हैं। अगर आपकी दोस्ती ठीक से ना चल रही हो, यदि कोई दोस्त उनके रूप में कन्वर्ट नजर आए, आपको लग रहा है कि दोस्त की आड़ में कोई दुश्मन बना बैठा है, तो कैसे बचा जाए, कैसे उससे दोस्ती को हम बरकरार रखें या उससे एक दूरी बना लें, ये सारी रक्षा करेगा आज खास उपाय मेष से लेकर मीन तक। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं मेष राशि वालों को कि दोस्त के रूप में दुश्मन अगर कोई पलने लग जाए तो उससे सावधान कैसे हुआ जाए। चंदन की माला से गायत्री साधना करें और शनिवार का व्रत करें। गायत्री साधना में कई क्रियाएं होती हैं, वो सब आपको करना होगा। मेष राशि वालों के लिए बहुत सॉफ्टली, बहुत आराम से, धीरे धीरे मित्र ही शत्रु के रूप में सामने आ जाता है। वजह कुंडली का एक खास भाव। करेंगे चर्चा उस खास भाव पर, थोड़ा सा इंतजार करें। वृषभ राशि, दही और चीनी आंवले के वृक्ष के नीचे रविवार को डाल दीजिए। रविवार के दिन दही और चीनी आंवले के पेड़ के नीचे डालना है। यह वृषभ राशि वालों के लिए विशेष उपाय है। मित्रों, शत्रु या मित्र, इन दोनों के लिए अब हम कुंडली के खास घर की बात करते हैं। कुंडली में कौन सा खास घर है जहां से दोस्ती या दुश्मनी हम रीड करते हैं, अध्ययन करते हैं। कुंडली का तृतीय भाव, थर्ड हाउस, जहां आपके मित्रों का है, वहीं छठा भाव, सिक्स हाउस, आपके शत्रुओं का है, आपके दुश्मनों का है। हमने मेष वालों के लिए चर्चा किया कि इनके जो शत्रु होते हैं बहुत धीरे धीरे एकदम मित्र के रूप में ही रहते हैं, एकदम से धीरे धीरे नजदीक आ जाते हैं, क्योंकि छठे भाव में जो राशि पड़ती है वह राशि है कन्या। बालक की तरह बाल स्वभाव रहता है आपके शत्रु का। आप ताड़ ही नहीं पाते, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगता कि आपका शत्रु जो है वो आपका मित्र ही है। बहुत देर में जब आपका नुकसान हो जाता है। छठा भाव कितना मजबूत है, छठे भाव के साथ लग्न का संबंध कैसा है, सब कुछ इसी पे निर्भर करता है। एक ऐसी राशि के बारे में हम जिक्र करेंगे आगे आज। वह राशि, उस राशि का व्यक्ति, उस राशि की महिला खुद एक साइलेंट एनिमी की तरह काम करते हैं। सावधान हो जाइएगा। अगर उस राशि के लोग आपके इर्द गिर्द हैं तो भैया खतरा मंडरा रहा है आपके सर पर। किसी भी पल आप पर वज्रपात हो सकता है, क्योंकि आपका दोस्त दुश्मन के रूप में काम करने लग गया है। बनता है दोस्त। वो कौन सी राशि है जिससे आपको सावधान रहना है? हर राशि वाले को सावधान रहना है, यहां तक कि उस राशि वाले को भी उसी राशि वाले मित्रों से, दुश्मनों से सावधान रहना। मित्रों से, दुश्मनों से, ध्यान दीजिएगा। एक एक शब्दों पे बात करेंगे मिथुन राशि की। सुंदरकांड का पाठ 41 दिन तक लगातार किसी पंडित जी से करवाइएगा, किसी विद्वान ब्राह्मण से जो आपके आसपास रहते हो। बहुत शुद्धता के साथ 41 दिन सुंदरकांड का पाठ करवाइए और फिर अपने आप को आप
सुरक्षित पाएंगे, सही सलामत रख पाएंगे। बेहद रोचक जानकारी। देखिए, विषय ऐसे ही चुने जाते हैं इस कार्यक्रम में जिनका सरोकार आपकी शान से होता है, आपके जीवन दर्शन से होता है, आपके जीवन कला से होता है। कर्क राशि, हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें और मजदूर को अन्न का दान कर दीजिए। जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उन्हें आप अपनी क्षमता के अनुसार मात्रा में अन्न का दान कर दीजिएगा। बहुत जल्दी मंगल की शुभता आपको मिल जाएगी और आप अपने गुप्त शत्रुओं पर, अपने दोस्त रूपी शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे, खुद को सुरक्षित रखेंगे, शान से जिएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं कि बुध कहाँ कहाँ बैठकर किस प्रकार से दूषित करता है। अगर आपकी कुंडली में बुध दशमस्थ है, दशम भाव में है, तो आपसे 10-20 वर्ष बड़े लोग सदैव आपसे शत्रु भाव रख सकते हैं। यह संभावना है, क्योंकि निर्भर करता है कि बुध किस राशि का स्वामी है, लेकिन 70% ये संभावना सटीक है। अगर आपकी कुंडली में बुध, जो कि काल पुरुष की कुंडली में शत्रु भाव का स्वामी है, सप्तमस्थ है, 7वें में बैठा है, तो पति या पत्नी के रूप में आपको शत्रु मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको लगेगा कि आपके जो जीवन साथी या जीवन संगिनी है वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। होता है ना, बहुतों के जीवन में ऐसा हुआ होगा। खेल मरकरी का है, बुध का है। कुछ लोग बुद्ध कहते हैं, बुद्ध नहीं है, बुध है। वहां पे छोटा ऊ की मात्रा और धा। तो बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, इसकी सिचुएशन पे निर्भर करता है, इसकी स्थिति पे निर्भर करता है कि आपके जीवन में दुश्मन का प्रवेश किस रिश्ते में होगा, किस रिश्ते के रूप में होगा और कितना गहरा होगा। आगे हम बताएंगे आपको कि किस राशि वाले लोग सदैव शत्रु रूप में ही आपके इर्द गिर्द मंडराते हैं, कैसे उस राशि के लोगों से बचना है, किस राशि के लोग हैं वो। थोड़ा सा इंतजार करिएगा, इस रहस्य से आज पर्दा हम उठा देंगे। हो सकता है कि अभी वह व्यक्ति, वह महिला, वह पुरुष आपके बगल बैठकर टीवी यह कार्यक्रम देख रहा हो। बचिएगा, बचाइएगा। बात सिंह राशि, गेहूं का दान हर रविवार को ब्राह्मण को करना है। स्क्रीन पर क्या लिखा है, रविवार के दिन ब्राह्मण को गेहूं का दान करें। यह उपाय नोट कर लीजिएगा और इस उपाय को नोट ही ना करिए, करिएगा भी, हर किसी के लिए जरूरी है। चर्चा कन्या राशि वालों की, हर बुधवार किन्नर को हरा वस्त्र दान करना है और तब तक करना है जब तक आपको यह ना आभासित हो जाए कि अब आपके कोई शत्रु नहीं है। तो यह खास उपाय आप कर रहे हैं। खास उपाय किस चीज का? दोस्त के रूप में जो दुश्मन पलने लग जाते हैं उनके निमित्त ये खास उपाय है। तो कुंडली के बुध के विषय में हमने बताया है। आगे हम बताएंगे कि पुनर्विवाह के योग किस तरह से होते हैं। पहले थोड़ी सी जानकारी और बुध के बारे में। अगर किसी के जन्मांक में बुध पंचम भाव या पंचमेश से संबंध बना लेता है तो आपके साथ पढ़ने वाले, जो आपके साथ आपकी कक्षा में हैं, आपके क्लास में हैं, ऐसे दोस्त, और साथ ही साथ आपकी प्रेमी या आपकी प्रेमिका, ये कब आपके दुश्मन बन जाते हैं आपको बहुत बाद में अंदाज़ा लगता है। तमाम ऐसे आपकी बातें, ऐसे लूप होल्स, औरों से शेयर करना, औरों से बात कर लेना, औरों से बता देना, ये सारी स्थितियां आपके साथ बनने लग जाती हैं। कुछ और रोचक चर्चा करेंगे दुश्मन और दोस्त के बारे में, बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा। लेकिन अभी वक्त हुआ है जानने का आज का खास रामबाण महा उपाय, जिसमें चर्चा हो रही है आज कि यदि आप तलाकशुदा हैं या आप विधवा या विधुर हैं और ऐसे में आप चाहते हैं लेकिन एक असमंजस की स्थिति में है कि पुनर्विवाह करें ना करें, करें तो सफल होगा या नहीं, तो बी पॉजिटिव, होगा सफल। ये उम्मीद रखें, ये आशा रखें
और यह खास उपाय महादेव की कृपा से करिए, जिससे शीघ्र पुनर्विवाह के योग बनने लग जाए। आइए जानते हैं खास रामबाण महाउपाय। 7 पीपल के पत्ते को हल्दी से रंग कर कलावा में गूंथ कर माला बना लें। ये आपकी स्क्रीन पर है। 7 पीपल के पत्ते हल्दी से रंग कर कलावा में गूंथ कर माला का एक शेप दे दीजिए। बढ़ते हैं आगे। सुबह नहाकर गले में पहन लीजिए और मंत्र जपिए, ओम ऐं ह्रीं गौर्यै नमः। पुनः उच्चारण करते हैं, ओम ऐं ह्रीं गौर्यै नमः। 3 माला 324 बार जाप करिए। स्क्रीन पर यह भी नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब खाली पेट इस माला को अपने गले से निकालिए और ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। रख दीजिए या पहना दीजिए, आपकी श्रद्धा जितना पंडित जी अलाउ करें मंदिर जाने के बाद। रखना भी ठीक है, पहना देना भी ठीक है ना। आसान उपाय, बहुत छोटा सा है, नोट कर लिया होगा। अगर आप इस प्रकार के दोष से ग्रसित हैं तो आप करिएगा, या कोई आपका परिचित हो उससे भी करवा सकते हैं। चलिए चर्चा पर वापस आते हैं। एक गीत है फिल्म में, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दोस्त के रूप में जब कोई हमें अचानक से दुश्मन मिल जाता है तो कष्ट बढ़ जाता है, क्योंकि मित्रों यहाँ पर विश्वास टूटता है, भरोसा टूट जाता है। व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा असहज महसूस करता है। उपाय बताएंगे, लेकिन कुछ और चर्चा भी बताएंगे। खास तौर पर बताएंगे कि कौन सी राशि के व्यक्ति सदैव दुश्मन के सदृश ही होते हैं, उनसे बचा कैसे जाए, कौन सी है वो राशि। बस थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन तुला राशि वाले पहले जान लें कि उनके लिए उपाय क्या है। 3 शनिवार लगातार पीपल की पेड़ की परिक्रमा करना है। 3 शनिवार मात्र, इतने में ही आपको विजयश्री हासिल हो जाएगी, आप जीत जाएंगे। ये खास उपाय आपको करना है और विशेष रूप से आपका लाभ देख लेना है। बहुत जल्दी इसका लाभ आपको दिखेगा। मित्रों, शनिदेव किसी के मन में दुराव पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। शनिदेव की स्थिति अगर मरकरी के साथ अर्थात बुध के साथ है, या शनिदेव की स्थिति अगर आपकी कुंडली में 6ठे भाव या 3य भाव के साथ है। 3य भाव का योग तो सबसे ज़्यादा बुरा होता है, सबसे ज़्यादा कष्टित करता है, पीड़ित करता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने मस्तिष्क से इतना भी नहीं सोचता है कि वह जो कर रहा है या कर रही है वह किसी के हृदय को कितना चोट पहुंचाएगा। किसी की कुंडली में अगर यह योग है तो वही शत्रु के रूप में किसी के सामने आ जाता है। एक सबसे बड़ी बात, कई व्यक्ति अपने आप के खुद के दुश्मन होते हैं। बातों पर गहराई से विचार करिएगा, उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे हम। लेकिन पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय क्या है। गुड़ का टीका हर रोज नहाने के बाद नाभि पर लगा लीजिए। नहाने के बाद गुड़ का टीका नाभि पर लगाना है, थोड़ा सा, बहुत रत्ती भर। हमेशा कहते हैं ना, सामग्री का अपव्यय न करिएगा। उपाय हमें प्रकृति की शक्ति के लिए करना है। बहुत छोटा सा उपाय है, आपकी स्क्रीन पर इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो कैसे कोई अपना दुश्मन खुद बन जाता है अपने कर्मों के द्वारा। देखिए, आपकी कुंडली का लग्न का स्वामी, जिसे हम लग्नेश कहते हैं, यदि 6ठे भाव में बैठ जाए और उस पर राहु या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में व्यक्ति सबसे बड़ा दुश्मन खुद का होता है। खूब सारे ऐसे कर्म कर लेता है, खूब सारे ऐसे कार्य कर लेता है जिसके कारण वह अपयश, असफलता, अशांति, अकर्मण्यता, इन सब चीज़ों का जनक बन जाता है। दोष उसके अंदर समाहित हो जाता है। कुछ और विशेष चर्चा करेंगे हम। पहले जानते हैं धनु राशि वालों के लिए उपाय। धनु राशि वाले मित्र हमारे पाठ्य सामग्री का दान कर लें।
बहुत छोटा सा उपाय, पाठ्य सामग्री के दान के द्वारा आप बृहस्पति को बैलेंस करते हैं, बृहस्पति आपका शुभ होता है और आप अपने जीवन में उत्थान पाते हैं, आप अपने जीवन में शुभता पाते हैं, हर प्रकार का लाभ आपको मिलने लग जाता है। बस मकर राशि के बाद उस राशि का हम रहस्य आज खोल देंगे, आप सबको पता चल जाएगा किससे सावधान रहना है और कितना सावधान रहना है। पहले मकर राशि की चर्चा। हर शनिवार को गाय को हरा चारा खिला दीजिए, दिन का चयन शनिवार, और गौ माता को हरा चारा खिला करके उनको प्रणाम कर लिया करिए। गाय के आसपास बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है, आप कभी आजमाइएगा, चंद मिनट गाय के पास बैठिएगा। बहुत तनाव में है आप, इतना तनाव है कि जीने की चाह छूट गई। एक हम बात कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और आप कहीं पर भी गौशाला में चले जाएं, किसी साफ सुथरी जगह पर कोई गाय अगर बंधी हो तो उस गाय के सानिध्य में चंद मिनट दोस्त मेरे बिता लीजिएगा। यकीन मानिए मेरा, न चमत्कार हो जाए तो कहिएगा, एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। ऐसा महसूस करेंगे आप कि बस अब हम हैं इस पृथ्वी पर। तो जो आपके अंदर निगेटिविटी थी ना, वो दूर हो जाएगी। खूब सारे साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, दिमाग में ये चल रहा है, दिमाग में ऐसा चल रहा है, दिमाग में वैसा चल रहा है, खूब सारा उपाय करते हैं, दवाइयाँ तक खाने लग जाते हैं। महाराज, अब बाबू सोच की कहाँ से दवा आएगी? सोच तो हमारे दिमाग की देन है ना। तो इम्बैलेंसिंग जो स्थिति होती है, प्रकृति की शक्तियों का जो असंतुलन की स्थिति होती है, उसको आप गाय के सामीप्य में जा करके, गाय के समीप जा करके बदल सकते हैं। चलिए, अब इंतजार नहीं कराएंगे, उस राशि वाले का नाम बताते हैं जिस राशि के लोगों से आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। ऐसे लोगों की न दोस्ती भली न दुश्मनी भली, क्षणे रुष्टवा क्षणे तुष्टवा। ऐसे लोग किस पल किधर लुढ़क जाएंगे उन्हें भी नहीं पता है। वो राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लोग सबसे बड़े दुश्मन होते हैं हर किसी के, इवन अपने भी। वृश्चिक राशि के लोग अगर आपके समीप ज्यादा हैं तो एक सीमा तक भरोसा, हम तिरस्कृत करने के लिए नहीं कह रहे, आप उन पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ ना करिएगा। एक लिमिटेड डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, एक मर्यादित दूरी बना के रखें, बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, बहुत ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें अपनी बताएं ना, कुछ चीज़ें साझा ना करें। वो कभी भी आपको डिच कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, शत्रुता निभा सकते हैं, शत्रु भाव पैदा कर सकते हैं। ऐसे लोगों से लेन देन भी ना करिएगा, खतरा बढ़ जाता है। और वर्तमान समय में वृश्चिक राशि पर शनि का जब से प्रादुर्भाव हुआ है, शनि का जब से आगमन हुआ है, मामला और ज़्यादा गड़बड़ है। तो कर दिया सावधान, खुल गया रहस्य उस राशि का। आगे बढ़े, बात करते हैं अब कुंभ राशि वालों के लिए। दही और चीनी का दान प्रत्येक शुक्रवार के दिन कर दीजिएगा। दान खुद अपने आप में ग्रहों को शांत करने के लिए किया जाता है। देखिए, कोई भी उपाय प्रकृति की व्यवस्था को मेंटेन करता है, ध्यान दीजिएगा। अब आपने ये दान दिया तो आपने इस समाज में एक छाप भी छोड़ा। कोई इसका क्या शुभ उपभोग करेगा, अपना पेट भरेगा, भूखा होगा, प्यासा होगा, तड़प रहा होगा। तो एक सामाजिक रूप से भी आप लोगों को व्यवस्थित करते हैं। उपाय तभी तो आनंद देता है। अंतिम राशि मीन, उल्टे पांव पर काजल का टीका लगा लीजिएगा, उल्टे पांव पर काजल का तिलक लगाएं। यह मीन राशि वालों के लिए उपाय है। और इसी उपाय के साथ दोस्ती दुश्मनी का ये सिलसिला समाप्त होता है और हर किसी के अंदर आप अपने आप से मित्र भाव ही रखें। जब आप सुधार लाएंगे तो हर कोई सुधरेगा, क्योंकि यह बात हम मेष से लेकर मीन तक सबसे कह रहे हैं।
हर कोई अपना अपना सुधार कर ले। बस उम्मीद करते हैं कि अब आप हर कोई, जितने हमारे दर्शक हैं, प्रबुद्ध दर्शक हैं, वो सिर्फ मित्र भाव ही अपने अंदर पालेंगे। इन्हीं खास उम्मीदों के साथ तेज की बेहद खास पेशकश जियो सांसे में फिलहाल के लिए इतना ही। अनुमति चाहेंगे आप बने रहे तेज के साथ। नमस्कार।